हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था। आज लास्ट टॉपिक होगा इसका, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट। लेकिन वो पॉइंट कहाँ पे होगा? वो पॉइंट होगा हमारा इक्वेटर पे या इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, तो हमको मालूम है डाइपोल क्या होता है, डाइपोल का एक्सिस क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है ना। अगर नहीं मालूम है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे स्पेशल वीडियो बना है, क्लास 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल के प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक करके देख सकते हो। तो हमने देखा है एक्सिस क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, लेकिन जो पॉइंट था ना वो पॉइंट अलोंग द एक्सिस था। इस एक्सिस पे अपन ने उसको एक्सपांड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया था एक्सिस को, उस पर पॉइंट ले लिया था। अभी जो हमारा पॉइंट होगा वो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है? जो इक्वेटर होता है हमारा, वो इक्वेटर होता है परपेंडिकुलर किसको? एक्सिस को। इसलिए मैंने यहाँ पे कह दिया है ये। और दूसरी चीज, सेंटर में से जाता है डाइपोल के सेंटर में। ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो परपेंडिकुलर है। ड्राइंग ठीक नहीं है मेरी। ठीक है, तो डाइपोल में ये दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ा है, जिसको अपन डिनोट करते हैं पी से। वो सारी चीजें लगेगी। ठीक है, पिछला नॉलेज आपको लगेगा इसमें। तो इसमें पहले ज्योमेट्री ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। जो चीजें लगेंगी कैसे? ये जो इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर डाइपोल का होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी कैसे? पहली चीज तो परपेंडिकुलर है और इस डाइपोल के सेंटर में से पास हो रहा, मतलब इस डाइपोल के दो सेम हिस्से कर रहा है। तो ये जो लाइन है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, यही क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर तुम आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट ले लेते हो, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट के एंड पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे अगर एक पॉइंट लिया तुमने, क्यू मान लो, तो एस मान लो। ठीक है, तो ये ए पॉइंट से एस तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इतना होगा। ठीक है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। और उसके बाद में आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से इतना लेंथ कितना है? एल। यहाँ से इतना लेंथ कितना है? एल। पूरे डाइपोल का लेंथ कितना होता है? 2l। तो ये कैसे निकालोगे? ये सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सीधा ये भी निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस ये दो ही थे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करना था और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। मालूम है ना, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो सिर्फ हमारा ये जो ढूंढना है पीबी या एपी डिस्टेंस, वो कितना आएगा? अंडर रूट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से वो आ जाएगा। तो अभी अपन क्या करते हैं ना, जैसे एक्सिस में किया था, पहले एक चार्ज की वजह से, बाद में दूसरे चार्ज की वजह से, बाद में रिजल्टेंट निकाला था हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो उसी तरह से जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले निकालेंगे अपन ये, और आपको फॉर्मूला तो मालूम है, ई एक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? 4πr², वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है फ्रॉम द चार्ज। तो आप बोलोगे ये आर यूज करेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये वाला आर नहीं यूज होगा। आर, ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक है? सेंटर से लेके पॉइंट पी तक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, तो डिस्टेंस कौन सा लेना होता है? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट, और जिस चार्ज का निकालना है वो चार्ज, जिस चार्ज की वजह से निकालना है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा। ठीक है, तो ये आर में कंफ्यूज नहीं होना है। ये आर मतलब जनरल है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस नहीं लेना होता है। ठीक है, ढंग से पढ़ना, उसको बुक में अच्छे से दिया है। तो चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं, जो एक्सिस में किया था वही करेंगे आप भी। क्या है वो फॉर्मूला? माइनस क्यू, चार्ज में एज इट इज ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस क्यू 4πε0 वैक्यूम मान लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना है? एपी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपी का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ये निगेटिव है तो देखो यहाँ पे अगर निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमेशा हम कौन सा चार्ज रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बार बार याद करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। कितने फोर्स से?
तो इतने फोर्स है। तो माइनस क्यू है, माइनस सिर्फ क्या है, पोलैरिटी है। हमको सिर्फ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा मैं, क्यू अपॉन 4πε0, और ये एपी कितना है, एपी है इतना, उसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एपी का स्क्वायर क्या रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। ये एपी है अंडर रूट, एपी का स्क्वायर चाहिए हमको, तो अंडर रूट हट जाएगा। उसी तरह से ई बी कर सकता हूँ मैं, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लस क्यू 4πε0, डिस्टेंस कितना है बीपी का स्क्वायर, तो ई बी कितना आ जाएगा, क्यू 4πε0, और ए बी डिस्टेंस कितना होगा, उतना ही होगा, क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो सेम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, ई ए और ई बी, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, सही है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कैसे, दोनों की एडिशन डबल, ठीक है। लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं होता है, समझ के चलो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ढंग से समझो। ये क्यू चार्ज है, मान लो एक प्लस है, ये चार्ज अपने आजू बाजू क्या कर देता है, अराउंड में फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पे मैं अगर प्लस चार्ज रखूंगी, बड़ा पकड़ लेते हैं, ये छोटा, यहाँ पे अगर मैंने प्लस चार्ज रखा तो फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अभी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड्स ऑन, आगे जिधर निगेटिव मिलेगा उधर। लेकिन ये जो डायरेक्शन है किसकी है, रिपल्शन की। तो वो ढंग से इस पॉइंट पे ये वाला चार्ज, प्लस वाला चार्ज जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसी, ये होगी ई बी बार की डायरेक्शन। ये क्या हो जाएंगी, ई बी बार की डायरेक्शन। समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल करेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, उसी डायरेक्शन में फील्ड होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जब हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसको ऐसा रिपेल करेगा, रिपल्शन वाले फोर्स की डायरेक्शन, मतलब इस चार्ज ने इस पॉइंट पे प्रोड्यूस की हुई फील्ड की भी डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की भी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे रखेंगे और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर उसको निगेटिव चार्ज तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन ये निगेटिव है, तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा, जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन फील्ड की। तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे हम उसको अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसा ये बात। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अभी यहाँ पे ठीक से सोचना, एक्सिस में हमने क्या किया था, रिजल्टेंट निकाला था, और वहाँ पे रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान था, एक ऐसा था एक ऐसा था, दिख रहा है अपोजिट था, तो सीधा सीधा हमने क्या कर दिया था, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको सबट्रैक्शन करनी पड़ी थी, डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट। यहाँ पे डायरेक्शन एग्जैक्ट सेम भी नहीं है और डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इतना जो पोर्शन है उतने पोर्शन को अपन यहाँ पे जूम करेंगे और स्टडी करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। पहले हमने क्या किया, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, ओ निकाल लिया उसका मैग्नीट्यूड। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। लेकिन अभी अपन को टोटल निकालना है। जब टोटल निकालना होता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसका कौन सा सम करना होता है, वेक्टर सम, और वेक्टर सम करके जो मिलता है हमको उसी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, तो अभी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको जूम कर दे यहाँ पे, ये पी पॉइंट है, ये डायरेक्शन है हमारी ई बी की, और ये डायरेक्शन है हमारी ई ए की। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, बराबर करो, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। लेंथ मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, क्लास 11 स्केलर वेक्टर चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, ये दो वेक्टर की लेंथ जो है ना, वो लेंथ सेम है, लेंथ सेम है मतलब मैग्नीट्यूड। देखो फॉर्मूला में भी सेम ही है, फॉर्मूला में भी क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों की लेंथ मैंने क्या निकाला है, सेम। अभी वापस स्केलर वेक्टर चैप्टर, अगर कोई ऐसा वेक्टर है इंक्लाइन, इसके जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ढूंढते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट एक एक्स कंपोनेंट, इसके साथ एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, ये अगर आर है तो ये आर कॉस थीटा होता है, और एक आर साइन थीटा होता है। जिस एक्सिस के साथ में एंगल है उस उधर क्या लगता है, कॉस, और जिसके साथ नहीं है उधर क्या लगता है, साइन। ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे थीटा है क्या तो देखो यहाँ पे और एक ज्योमेट्री के लेंगे,
मान लो ये थीटा है, ये भी कितना होगा थीटा। कौन सा कंसेप्ट? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है, अगर दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी मैं वापस यहाँ पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। उसी तरह से ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सॉरी, अभी कौन सा कंसेप्ट, अल्टरनेट एंगल कंसेप्ट। जेड बना रहा है ना, देखो ये ऐसा एंगल और ये ऐसा एंगल, जेड बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम एंगल भी ढूंढ सकते हैं, करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट। समझ में आ गया होगा। तो उसको अभी जूम करते हैं। ये थीटा है, ये भी क्या है थीटा है। अभी मैं ऊपर वाले को भी रिजॉल्व करता हूँ। रिजॉल्व करना मतलब दो कंपोनेंट ढूंढना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करना। इसके जैसे फाइंड कर देते, रिजल्टेंट अंदर, दोनों कंपोनेंट बाहर। इसका भी वैसे ही होगा, इसका भी वैसे ही होगा। तो चलो करते हैं। अभी यह हटा देता हूँ पॉइंट। ये ऐसा है वेक्टर, अगर ऐसा वेक्टर रहा तो इसके कंपोनेंट्स ऐसे निकलेंगे। ये ऐसा है वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को रिजॉल्व करता हूँ। ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। अभी बताओ थीटा जो एंगल है वो इसके साथ में है, तो इधर क्या लिख दूंगा मैं, ई बी कॉस थीटा। जिसके साथ में एंगल वो कॉस होता है, और ये क्या रहेगा ई बी साइन थीटा, ठीक है। अभी इसको रिजॉल्व करता हूँ, इसको कैसा, एक इधर और एक इधर, ये कॉस थीटा। अभी ऐसा ही क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि देखो ई बी जितना है उतना ई ए भी है, दोनों सेम है। और थीटा थीटा मतलब दोनों एंगल भी सेम है। कॉस थीटा मतलब सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर मैंने क्या किए हैं, ओवरलैप किए हैं। और बाद में ये नीचे ये वाला कंपोनेंट, ये कॉस थीटा। अभी ध्यान से समझते हैं इसको। ई बी साइन थीटा ऐसा है, और ये ये क्या है, साइन, माफ करना साइन, ये साइन नीचे। ये दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों, थीटा इक्वल इक्वल है दोनों का, तो साइन थीटा इक्वल हो गया। ई ए और ई बी दोनों इक्वल है। ई ए और ई बी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दोनों मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो ये जितना है उतना ही ये भी है। मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम है इन दोनों का, लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है। डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट है, तो इधर का रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। तो फाइनली हमारा जो रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर को मैं बोलता हूँ ई बार या ई इक्विवेलेंट, जो बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ई ए बार प्लस ई बी बार। ये कैलकुलेशन के लिए कि इन दोनों की एडिशन करो, इन दोनों की वेक्टर सम करो। वेक्टर सम कैसी होती है, ऐसी। डायरेक्ट वेक्टर सम हम कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि क्या है, हाँ इसमें दूसरा कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हो। अगर ऐसा है, ऐसा ही जाना है आपको, दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, है ना। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो, ये डायगोनल लिख जाएगा, तो डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट है। और ऐसा रिजॉल्व करके देखो हमने निकाला कंपोनेंट, तो बराबर ये जो थे दो, ये दो कैंसिल हो गए, और रिजल्टेंट हमको क्या दिख रहा, अलोंग द डायगोनल दिख रहा। तो पैरेललोग्राम लॉ भी आप इसमें लगा सकते हो, और इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों कैंसिल करके बता सकते हो कि रिजल्टेंट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगा इस डायरेक्शन में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी ई ए बार का ये जो कंपोनेंट है, ई ए साइन थीटा, इसको ई बी बार का ये कंपोनेंट कैंसिल कर दे रहा है, और डायरेक्ट दो कंपोनेंट कौन से ऐड हो जा रहे हैं, एक ई ए कॉस थीटा और एक ई बी कॉस थीटा। तो एक ई ए कॉस थीटा एक कंपोनेंट ऐड हो गया, और एक ई बी कॉस थीटा एक कंपोनेंट ऐड हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक क्या लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। डायरेक्शन तो पता चल गई ना, इस साइड है, बस उतना ही पता करना था अपने को। अभी ई ए और ई बी दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, Q/4π/0 ब्रैकेट, Q/4π/0 ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ई ए कॉस थीटा, और ई बी की जगह पे भी मैं डाल देता हूँ ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा 2 टाइम्स
ये कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखना क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना है Q अपॉन 4π/0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। आओ वापस यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट ये थीटा है, थीटा का एडजेसेंट साइन एल, हाइपोटेनियस ये रहा। हाइपोटेनियस कितना है, अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू डालो, कॉस थीटा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, एल अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करते जाते हैं, है ना। 2QL 4π/0, ये ब्रैकेट को x मान लो, ठीक है, ये ब्रैकेट x है, और यहाँ पे देखो ब्रैकेट के ऊपर क्या डाल दिया है, रूट, है ना। इसको ब्रैकेट कर दो, चलो लगेगा। ब्रैकेट के ऊपर क्या डाल दिया है, रूट। तो x है, ब्रैकेट को मान लिया, और x का रूट, रूट मतलब रेस टू हाफ। अगर इंडाइसेस में बात करेंगे तो रूट होता है 1/2, है ना। लॉज ऑफ इंडाइसेस x रेस टू, दोनों बेस सेम है, ये x रेस टू 1 है, बेस सेम है, तो इंडाइसेस की क्या होगी, सम होगी। सम करते हैं 1 + 1/2 x रेस टू 3/2। तो x मतलब क्या, ब्रैकेट, कितना हो जाएगा, 3/2। अभी वही जो एक्सिस में हमने यूज किया था अप्रोक्सीमेशन, क्या कि L जो है वो बहुत 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 छोटा है R से। ये L जो है ये R से बहुत छोटा होता है, देयरफॉर L स्क्वायर विल बी आल्सो वेरी वेरी, ये तो इतना ही रखते हैं, ग्रेटर देन R स्क्वायर। तो L स्क्वायर को क्या कर देंगे अपन, निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करो उसको, इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, Q लिखता हूं मैं पहले, इंटू 2L, ये Q वो भी समझ में आ जाएगा, 4π/0, L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दो, तो R स्क्वायर रेस टू 3/2, नीचे का दिख रहा है आपको, R स्क्वायर रेस टू 3/2। अभी ये भी रूल है, अगर ऐसा है ना, इंडेक्स का इंडेक्स है, तो इन दोनों इंडेक्स की क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये क्या आ जाएगा, x रेस टू 2 इंटू 3/2, 2 कट, क्या बचेगा, x का क्यूब। तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q इंटू 2L 4π/0 R का क्यूब, है ना। L स्क्वायर को हटा दिया अपन और एक Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, इक्वल, Q इंटू 2L होता है P, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L की जगह पे डाल देते हैं P अपॉन 4π/0 R। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन जो है वो है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ P बार। P बार मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। P बार की डायरेक्शन जो होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है P बार की। और ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में मिल रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिल रही है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट टू P बार। P बार की डायरेक्शन ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी। इस तरह से हम बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पैरेलल लाइन का करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल वाला कांसेप्ट। उसके बाद में वेक्टर को रिजॉल्व करके आना चाहिए, रिजल्टेंट हमको ढूंढते आना चाहिए, सीधा ऐड करोगे आ जाएगा। दिखने में बड़ा होता है ये, लेकिन एक स्टेप आ गई तो आगे हम कितनी भी स्टेप्स इसकी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी देखना क्या है कंपैरिजन अगर हम करते हैं दोनों का। जब अगर एक्सिस का हमने देखा था, इसको रख कर देता हूं मैं जब एक्सिस का हमने देखा था, एक्सिस में क्या था, जो फाइनल ई मिला था हमको वो क्या था, 2p मिला था, 2p अपॉन 4π/0 R3। और अभी ई इक्वेटर क्या मिल रहा है, ओनली p 4π/0 R3। इसका मतलब क्या होता है, अगर सब सेम है, डाइपोल सेम है, सेंटर से डिस्टेंस सेम है, किसका, पॉइंट का, ठीक है। मान लो R जितने पॉइंट पे, इधर S पॉइंट ले लिया हमने, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी R है,
तो यहाँ पे जो फील्ड बनेगी और यहाँ पे जो फील्ड बनेगी दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट मीटर इतनी फील्ड बनी है, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी बनेगी मालूम है? 5 वोल्ट पर मीटर, इस इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि एक्सिस पे 2 गुना, यहाँ पे 2 है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर 10 मिलती है हमको, तो यहाँ पे उसकी कितनी मिलेगी? आधी ही मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो डिपेंड करेगी, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड पे कौन सा वेक्टर बड़ा है उस पर, है ना। लेकिन यहाँ पे जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू पी बार, अपोजिट टू पी बार। लेकिन सीटी में इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे कि सिर्फ फॉर्मूला है वैल्यू डाल दो आ जाएगा। आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये डायपोल है, ये डायपोल का सेंटर है और पॉइंट पी यहाँ पे है, और ये सेंटर से लाइन निकालोगे तो थीटा जितना एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है? थीटा जितना। और ये आर है, ये क्या है? आर। तो आपको बोला जाएगा कि पी पॉइंट पे फील्ड निकालो। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने से अच्छा है एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखो और उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू उसमें डालो, आ जाएगा। और वो फॉर्मूला है क्यू अपॉन, क्यू नहीं सॉरी, पी अपॉन, ऊपर पी है ना सिर्फ, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, नीचे का एज इट इज रखा मैंने, और अंदर लिखना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक्सिस पे। एक्सिस पे अगर है तो थीटा कितना है? 0, cos 0 होता है 1, तो 3 cos स्क्वायर 0 कितना देगा? cos स्क्वायर 0 हो जाएगा 1, तो 3 into 1 3 प्लस 1 4 अंडर रूट में डालो 2 बाहर आ जाएगा एक्सिस के लिए। ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसा रखा पॉइंट इक्वेटर पे, इक्वेटर पे गया तो कितना? थीटा कितना हो जाता है? 90, cos 90 होता है 0, तो 3 इंटू ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है। तो 0 प्लस 1 1, 1 का रूट 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला तुम लो, एक्सिस के लिए थीटा 0 डालो, इक्वेटर के लिए थीटा 90 डालो, आपको ये वाले फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सीटी और जेडब्ल्यू के हिसाब से आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है इस फॉर्मूले की। ठीक है। एंगल दिया है तो जो भी एंगल की वैल्यू दी है उसके हिसाब से वैल्यू डालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल था, दिखने में बड़ा था, थोड़े वेक्टर के कंसेप्ट है, थोड़े ज्योमेट्री के कंसेप्ट है, आपको आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।